Assalamu alaikum dear student, welcome to the Azim group of publication. I am your biology teacher Bilawal Khan. Student, in this lecture we are going to discuss the topic DNA and its structure. जब हमने न्यूक्लिक एसिड को स्टडी किया था तो उसमें हमने थोड़ा बहुत डीएनए के बारे में बताया था, लेकिन इस लेक्चर में अब हम डीएनए को डिटेल से देखते हैं। डीएनए हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है जो हमारे पास एक हेरिडिटी मटेरियल है और ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में और ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द लाइफ और इसमें 4 न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। वो न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से हैं? पहला है डी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, दूसरा है डी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डी गवानोसिन मोनोफॉस्फेट एंड डी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। ये न्यूक्लियोटाइड बेसिकली हमारे पास कौन से हैं? ये वही है कि एक नाइट्रोजनस बेस लगी हुई है। अगर हम साइटिडीन मोनोफॉस्फेट की बात करें तो इसमें क्या लगा हुआ है? एक फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है राइबोस शुगर के साथ, और यहाँ पे जो बेस लगी हुई है वो साइटोसिन लगी हुई है, इसीलिए इसका नाम क्या है? साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। अगर हम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की बात करें तो यहाँ पे बाकी स्ट्रक्चर सेम है, फास्फेट ग्रुप और राइबोस शुगर जो है वो सेम है, लेकिन सिर्फ नाइट्रोजनस बेस जो है वो चेंज हो गई और वो साइटोसिन की जगह एडिनिन लग गई है, तो इस बेस पे उसका नाम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हो गया। अब आगे देखते हैं कि हमारे पास मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं। सबसे पहले मोनोन्यूक्लियोटाइड में जो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है वो है एटीपी। एटीपी इज द एग्जांपल ऑफ मोनोन्यूक्लियोटाइड, जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसकी प्रोडक्शन जो है वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। देन डाइन्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें तो जब 2 न्यूक्लियोटाइड हमारे पास कंबाइन करते हैं थ्रू फास्फोडाइस्टर बॉन्ड और लिंकेज, तो वो जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो डाइन्यूक्लियोटाइड होता है, जिसमें अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो NAD है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एंड FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। NAD जो है वो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कोएंजाइम है और ये जितने भी सेल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं, उनमें यूज़ होते हैं। ट्राई न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें तो जब 3 न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक ट्राई न्यूक्लियोटाइड बनता है, और जब मोर देन 3 न्यूक्लियोटाइड हमारे पास कंबाइन करते हैं तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बनता है। When many nucleotide combine with each other it form polynucleotide। अगर हम यहाँ पे ये डायग्राम देखें तो आपको 2 न्यूक्लियोटाइड नज़र आ रहे होंगे और दोनों न्यूक्लियोटाइड का जो फास्फेट ग्रुप है उसने आपस में एक लिंकेज बनाया हुआ है और एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट किया हुआ है, तो ये एक डाई न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर जो हमें नज़र आ रहा है। देन हम बॉन्डिंग की बात करते हैं बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसिस, तो गवानीन जो है वो ऑलवेज फॉर्म बॉन्ड विद साइटोसिन एंड एडेनिन ऑलवेज फॉर्म बॉन्ड विद थायामीन। वर्क ऑफ अरविंद चारगफ ने क्या किया था कि उसने बॉन्ड और रेशो के बारे में स्टडी किया था। इन 1951 अरविंद चारगफ शोड दैट द अमाउंट ऑफ एडेनिन इन डीएनए इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थायामीन, के एडेनिन और थायामीन जो है वो इक्वल रेशो में प्रेजेंट होंगे, एंड द अमाउंट ऑफ गवानीन इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ साइटोसिन, और गवानीन और साइटोसिन जो है वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। देयर इज ऑलवेज इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ प्यूरिन में हमारे पास आते हैं एडेनिन और गवानीन, और पायरिमिडीन जिसमें हमारे पास साइटोसिन और थायामीन आते हैं। देन वर्क ऑफ एम विल्किन एंड आर फ्रैंकलिन, उन्होंने क्या किया था? एक्सरे डाइफ्रैक्शन के थ्रू उन्होंने पैटर्न को स्टडी किया था, पैटर्न एंड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो स्टूडेंट, यहाँ तक हम डीएनए को जो है वो डिटेल से स्टडी करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड और कौन कौन सी बेसिस जो है वो प्रेजेंट है और वो आपस में कितने बॉन्ड बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।